सब्सक्राइब रॉयल किड्स। एक समय की बात है। एक घना जंगल था। वहाँ पे बारिश शुरू होने वाली थी, लेकिन उस जंगल के सारे पक्षी परेशान थे क्योंकि उनका घर नहीं बना था। इसलिए सारे पक्षी सुबह सुबह उठकर लकड़ियाँ ढूंढने जाया करते थे अपना घर बनाने के लिए। मैं जल्दी से जाके लकड़ियाँ ढूंढ लेती हूँ, नहीं तो जंगल के सारे पक्षी सारी लकड़ियाँ खत्म कर देंगे। मैंने बहुत आराम कर लिया। बारिश का मौसम शुरू होने वाला है। मैं जल्दी से सारी लकड़ियां ढूंढकर अपना घर बना लेता हूँ, नहीं तो जंगल के सारे पक्षी लकड़ियां ढूंढकर खत्म कर देंगे। मैं रोजाना लकड़ियाँ ढूंढने जाती हूँ, पर कोई मजबूत लकड़ी मिल ही नहीं रही है। इस बार ज्यादा धूप और गर्मी के कारण सारी लकड़ियाँ सड़ गई हैं। जंगल के सारे पक्षी लकड़ियाँ ढूंढ रहे होंगे अपना घर बनाने के लिए। मैं भी चल के ढूंढ कर बना लेती हूँ अपना घर। टूनी चिड़िया लकड़ियाँ ढूंढने के लिए निकल जाती है। दूसरी तरफ लूसी कबूतर लकड़ियाँ ढूंढ रही होती है। एक जगह उसे लकड़ी दिख जाती है। अरे वाह, मेरी किस्मत तो बहुत अच्छी है, मुझे इतनी जल्दी लकड़ी मिल गई। अब जल्दी से इन लकड़ियों को ले जाकर मैं अपना घर बना लेती हूँ। फिर लूसी कबूतर अपना घर बना लेती है और उसमें आराम से रहने लगती है। टूनी चिड़िया और कालू कौवा भी लकड़ियाँ ढूंढ रहे थे अपना घर बनाने के लिए। इतनी देर हो गई है, अभी तक मुझे एक भी लकड़ी नहीं मिली। बरसात किसी भी वक्त हो सकता है, मैं क्या करूं भगवान, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तभी टूनी चिड़िया को एक जगह पर कुछ लकड़ियाँ दिख जाती हैं। अरे वाह, आज मुझे लकड़ियाँ मिल ही गई। चलो मैं चलकर अपना जल्दी से घर बना लेती हूँ। इतना कहकर टूनी चिड़िया उन लकड़ियों के पास जाकर बैठ जाती है। दूसरी तरफ कालू कौवा भी बहुत देर से लकड़ियाँ ढूंढ रहा था, पर उसे एक भी लकड़ी नहीं मिल रही थी। अरे भाई, अब मैं क्या करूं? इतनी मेहनत तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं की। अगर बारिश नहीं आती तो मैं ये सब कभी ना करता। तभी कालू कौवे की नजर टूनी चिड़िया पर पड़ती है। अरे, ये तो टूनी चिड़िया को भी लकड़ियां मिल गई। सारे पक्षियों को लकड़ियां मिल जा रही हैं। मैं इतने दिन से लकड़ियां ढूंढ रहा हूँ, पर मुझे एक भी लकड़ी नहीं मिल रही है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो बारिश में मुझे बिना घर के रहना पड़ेगा। मुझे अब अपने शातिर दिमाग का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। तभी कालू कौवा एक शातिर योजना बनाता है। अरे हाँ, मैं ऐसा करता हूँ, टूनी चिड़िया से जाकर लकड़ियां छीन लेता हूँ। ज्यादा बोलेगी तो एक आध चोंच मार दूंगा। कालू कौवा उड़ता हुआ टूनी चिड़िया के पास जाकर बैठ जाता है। अरे टूनी चिड़िया, तुम ये क्या कर रही हो? ये लकड़ियां मैंने ढूंढ कर रखी थी, तुम इसे ले जा रही हो। तुम्हें मालूम है ना, चोरी करना पाप है, फिर भी तुम चोरी कर रही हो। अरे कालू कौवे, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? ये लकड़ियाँ मुझे अभी अभी मिली हैं। तुम झूठ मत बोलो। मुझे मालूम है तुम बहुत शातिर हो। तुम्हें लकड़ियाँ नहीं मिल रही हैं, इसलिए तुम मुझे बेवकूफ बनाकर ये लकड़ियाँ ले जाना चाहते हो। अच्छा चलो टूनी चिड़िया, अब तुम्हें पता लग गया है तो लाओ, ये लकड़ियां आप मुझे दे दो। नहीं कालू कौवे, मैं तुम्हें ये लकड़ियाँ नहीं दूंगी। अगर तुम लकड़ियां नहीं दोगी तो मुझे जबरदस्ती करना भी आता है, इसलिए मैं अभी प्यार से पेश आ रहा हूँ। चुपचाप से ये लकड़ियां मुझे दे दो। फिर टूनी चिड़िया कालू कौवे को लकड़ियाँ दे देती है और उदास होकर वहाँ से चली जाती है। सभी पक्षियों ने अपना अपना घर बना लिया होता है, लेकिन टूनी चिड़िया को लकड़ियाँ नहीं मिली होती हैं, इसलिए वो अपना घर नहीं बना पाती है। फिर एक दिन बारिश शुरू हो जाती है। सभी पक्षी अपने अपने घर में आराम से रह रहे होते हैं, लेकिन टूनी चिड़िया का घर नहीं बना होता है, इसलिए वो बारिश में भीग रही होती है। अरे अब मैं क्या करूं? अब तो बारिश शुरू हो गई है। अगर इसी तरह बारिश होती रही तो मेरे बच्चे तो बारिश में भीगकर बीमार हो जाएंगे। मुझे अब कुछ न कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। तभी टूनी की नज़र एक दरख्त पर पड़ती है और वो अपने बच्चों को वहाँ पर ले जाकर रख देती है। उसमें इतनी सी जगह थी कि उसमें सिर्फ उसके बच्चे आ सकते थे। वो बाहर बैठकर भीग रही थी। सुबह बारिश रुक जाती है, लेकिन टूनी चिड़िया की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। वो उल्लू वैद्य के पास जाती है, जो कि उल्लू वैद्य कीनू का घर बनाकर उसके अंदर रह रहा था। टूनी चिड़िया, तुम तो बहुत ही ज्यादा बीमार लग रही हो। हाँ हाँ वैद्य जी, मैं बहुत ही ज्यादा बीमार हूँ, मेरा इलाज कर दीजिए। टूनी चिड़िया, मुझे तो लगता है तुम बारिश में बहुत ज्यादा भीगी हो, इसलिए तुम्हारी तबीयत खराब हो गई है। क्या तुमने इस बार अपना घर नहीं बनाया था? नहीं उल्लू वैद्य जी, इस बार मुझे लकड़ियाँ नहीं मिली। मैंने बहुत ढूंढी। एक बार लकड़ियाँ मिली भी तो उस कालू कौवे ने शातिर दिमाग से अपने मुझसे लकड़ियाँ छीन ली। तुम एक काम करो टूनी चिड़िया, मेरे पास एक दवा वाला पानी है। तुम किसी भी फल वाले पेड़ में उसे डाल दोगी तो उसमें का एक फल बड़ा हो जाएगा। फिर तुम उसे अंदर से खोखला करके अपना घर बना लेना और उसमें रहना। टूनी चिड़िया वो पानी लेकर चली जाती है। फिर वो एक सेब के पेड़ में ले जाके उसके जड़ में डाल देती है।
तभी देखते ही देखते उस पेड़ का एक सेब बहुत ही बड़ा हो जाता है और टूनी चिड़िया उसमें अपना घर बना के रहने लगती है। फिर अगले दिन बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है और हवा के कारण सारे पक्षियों का घर उड़ जाता है। लेकिन टूनी चिड़िया अपने घर में आराम से रह रही होती है। तब फिर उड़कर सारे पक्षी टूनी चिड़िया के पास आ जाते हैं और कहते हैं, अरे टूनी चिड़िया, तुमने इतना बड़ा सेब का घर कैसे बनाया? हमारा घर तो हवा के कारण उड़ गया। अब हम बारिश में भीग रहे हैं, हमें भी बताओ हम क्या करें? अरे हाँ टूनी चिड़िया, मुझे भी बताओ तुमने ये घर कैसे बनाया, मैं भी बनाऊंगा। मैंने कुछ नहीं किया, ये तो उल्लू वैद्य जी का कमाल है। उल्लू वैद्य जी ने मुझे एक पानी दिया था, मैंने सेब के पेड़ में डाला तो तुरंत ही एक सेब बड़ा हो गया, जिससे मैंने अपना घर बना लिया। तुम सब भी उल्लू वैद्य जी के पास जाओ और वो पानी ले लो और अपना अपना घर बना के रहो। फिर सभी पक्षी उल्लू वैद्य जी के पास आ जाते हैं। अरे उल्लू वैद्य जी, हम सब बारिश में भीग रहे हैं, हम सबका घर बारिश में हवा के कारण उड़ गया है। आपने जो टूनी चिड़िया को दवा वाला पानी दिया है, हमें भी दीजिए, ताकि हम भी अपना घर बना के बारिश से बच सकें और सुरक्षित रहें। ठीक है, मैं तुम लोग को वो पानी दे देता हूँ, लेकिन मैं इस कालू कौवे को वो पानी नहीं दूंगा। ये बहुत ही ज्यादा बुरा है, क्योंकि टूनी चिड़िया को जब लकड़ियाँ मिल गई थी तो इस कौवे ने उससे लकड़ियाँ छीन ली थी और अपना घर बना लिया था। टूनी चिड़िया पूरे एक दिन बारिश में भीगी थी, अब ये भी भीगेगा तब पता चलेगा इसको। तुम सब ये पानी ले जाओ। तब वो लोग पानी लेकर चले जाते हैं और अपना घर बना लेते हैं और आराम से रहने लगते हैं। और कालू कौवा एक पेड़ पर बैठा भीग रहा था। तब कालू कौवे को समझ आ जाती है कि गलत काम का गलत नतीजा होता है। उसने टूनी चिड़िया के साथ बहुत ही गलत किया था, इसलिए आज उसके साथ ऐसा हो रहा है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, हमें किसी के साथ कभी बुरा नहीं करना चाहिए, हमेशा सबका अच्छा करना चाहिए। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इसी तरह की कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।